हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस पार्क। एज वी कैन सी, हमने लास्ट क्लास में जो वीडियो देखी थी, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज। ठीक है, हमने सिंपल इंट्रोडक्शन टिश्यूज चैप्टर का पढ़ लिया था। इसके बाद हम आज क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हमने टाइप ऑफ टिश्यूज में मैंने आपको बताए थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज एज वेल एज एनिमल टिश्यूज। आज की क्लास में हम सिंपली डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज। ठीक है, हमने प्लांट टिश्यूज मैंने आपको बताए थे। प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक एंड अनदर वन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू परमानेंट टिश्यू। ठीक है, बट आज के क्लास में इसके बारे में हमें कुछ भी डिस्कशन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम शो किया है, ध्यान से देखना। ठीक है, नाउ जिस तरीके से हमने टिश्यूज की एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, टिश्यू होता क्या है, सिमिलरली हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता क्या है, सबसे पहले वो जानना नीडेड है। यस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? वो टिश्यूज जिसके अंदर इस तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रोथ में कब हेल्प करेंगे? कोई भी चीज की ग्रोथ कब होती है? जब डिवाइड हो होके बहुत सारे सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी एंड दे कैन यूजफुल फॉर द ग्रोथ पर्पस, सच सेल्स और टिश्यूज वी कैन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। तो उसके टाइप्स भी हम पढ़ेंगे, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ग्रोथ है, पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद विल कंटिन्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की डेफिनेशन में आपको लिखवा रही, लिख लो इसको, यू कैन इरेज परमानेंट टिश्यू को। Now, meristematic tissue की definition: the tissues having cells which contain dividing capacity in them, dividing capacity in them। एंड बताओ, डिवाइडिंग कैपेसिटी मैंने आपको पर्पस बताया, डिवाइडिंग कैपेसिटी का पर्पस क्या है? डिवाइडिंग कैपेसिटी इन देम फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, नाउ ये जो ग्रोथ है, जो मैंने आपको ग्रोथ बताई है, ये जो ग्रोथ हो रही है प्लांट के अंदर, किसी भी तरीके से हो सकती है। प्लांट की आइदर हाइट इंक्रीज हो रही होगी, आइदर प्लांट की विड्थ इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो स्टेम से कितना दूर, कितनी बड़ी होती जा रही है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये जो जिस टाइप की ये जो ग्रोथ में यूज हो रहे हैं टिश्यूज, वो सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। हम एक एक करके इनके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब प्लांट्स में जरूरी नहीं सिर्फ ग्रोथ होती है, हमें पता है प्लांट के अंदर बाकी चीजें भी हैं। कोई प्लांट को ऐसे टिश्यूज भी होंगे जो प्लांट को ग्रीन रख रहे होंगे, ऐसे टिश्यूज भी होंगे जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। बट दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, राइट। वो टिश्यूज जो है हम परमानेंट टिश्यूज में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बट आज हम जो है सिर्फ ग्रोथ पर्पज के लिए जो टिश्यूज यूज होते हैं, ग्रोथ पर्पज के लिए हमें, अब ग्रोथ किस तरीके की हो सकती है? दो तरीके की, आइदर लेंथ वाइज, ठीक है, या फिर विड्थ वाइज। दो तरीके की हम ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टाइप आता है एपिकल मेरिस्टम। मैं यही इसी इमेज से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एपिकल मेरिस्टम क्या होते हैं? जो ये वर्ड जो है एपिकल मेरिस्टम, एपिकल एपिकल मेरिस्टम में जो वर्ड मैंने दिया है आपको, एपी, इसका मतलब होता है टिप। ठीक है, एपी का मतलब होता है टिप। तो टिप पे पाए जाने वाले आपको टिश्यूज होंगे प्लांट की, जहां पर स्टेम की टिप है या फिर रूट की टिप है। अगर आपको ये कोई भी वहां पर जो सेल्स मिलेंगे वहां पर, उसको हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टम। और वो किस लिए यूजफुल होंगे? फॉर द पर्पज ऑफ लेंथ वाइज ग्रोथ, स्टेम की और रूट की, रूट की और शूट की टिप पे मिलेगा। अच्छा, स्टेम को, जैसे रूट्स को हम रूट कह देते हैं, जो डाउनवर्ड पार्ट होता है प्लांट का, जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट है, दैट इज नोन एज ग्राउंड रूट। ठीक है, ऐसे ग्राउंड के जो अपर पार्ट है उसको हम कहेंगे शूट, नॉट स्टेम। यहाँ पर स्टेम ना कह के शूट कह देंगे, बट स्टेम भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो दे आर फाउंड इन, सबसे पहले हम इनका प्लेस लोकेशन लिख लेते हैं।
ठीक है, दे आर फाउंड इन एट द, ऐसे लिखो, एट द रूट एंड शूट टिप। कहाँ मिलेंगे हमें? रूट एंड शूट टिप। अब इनका फंक्शन भी जानना जरूरी है। यस, देयर फंक्शन इज, फंक्शन क्या फंक्शन होगा? रूट और शूट टिप पे मिल रहे हैं तो परफॉर्म हेल्प इन, हेल्प इन लेंथ वाइज ग्रोथ, यानी कि लंबाई बढ़े। ठीक है, हेल्प इन, हेल्प इन लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ प्लांट। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आई थिंक आपको बात क्लियर होगी। तो हमने फर्स्ट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, दैट इज हमारा एपिकल टिश्यू। फर्स्ट टिश्यू क्लियर है। इसके बाद सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज सेकेंड, इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी आपको कहाँ मिलेगा? इंटर कैलरी सेकेंड है आपका, इंटर कैलरी मिलेगा आपको जो इंटरनोड्स होती है। इंटरनोड्स आपको पता है क्या है? जैसे ये प्लांट है, प्लांट के इधर इस साइड से इस तरीके से लीफ ग्रो कर रही है, तो लीफ और स्टेम के बीच में जहां जिस पॉइंट पे वो जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं हम इंटरनोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेकेंड वन की हेडिंग डाल देते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी आपको कहाँ मिलेंगे? फाउंड, दे आर फाउंड इन वेयर? एट द internodes, at the internodes of stem and leaf, stem and leaf। फंक्शन क्या होगा? नाउ द फंक्शन ऑफ इंटर कैलरी किस लिए हेल्प करेगा? आप खुद ही सोच सकते हो, अगर ये इंटरनोड्स पे मिल रहा है स्टेम्स की, लीव्स की, तो ये क्या करेगा? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, ये भी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में ही हेल्प करेगा। हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल ट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ मतलब वही चीज सिमिलर वे लेंथ वाइज ही ग्रोथ कर रहा है, बट एट द इंटरनोड स्टेम्स और लीव्स के बीच में, तो लीव्स की ग्रोथ कर रहा है बेसिकली। ठीक है, एंड द लास्ट वन फॉर दिस इज लेटरल मेरिस्टम। लिखा भी हुआ है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम आपको कहाँ मिलेगा? लेटरल मेरिस्टम आपको मिलेगा फाउंड इन एट द लेटरल पार्ट, यानी कि ऐसे अगर एक प्लांट है तो प्लांट की लेटरल साइड में मिलेगा, साइड वाइज पार्ट। ठीक है, तो दे आर फाउंड इन एट द साइड वाइज, साइड वाइज, और यू कैन से लेटरल साइड ऑफ स्टेम। ठीक है, स्टेम के लेटरल साइड, जैसे ये अगर ट्री है, ट्री के यहाँ पर इस पोर्शन में, ठीक है, आपको लेटरल मेरिस्टम मिलेगा। अब बताओ जरा, इस साइड मिल रहा है तो ये इस तरीके की ग्रोथ कराएगा। दैट मीन्स फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा? हेल्प इन, हेल्प इन, हेल्प टू लिखो, हेल्प टू, इरेज करते, हेल्प टू इंक्रीज girth ऑफ द प्लांट। girth का मतलब क्या होता है? width। ठीक है, आपकी बुक में वो वर्ड दिया है girth, इसलिए मैंने मेंशन किया है width ऑफ द प्लांट, कि कितना चौड़ा होता जाएगा प्लांट। ठीक है, स्टार्टिंग में तो कितनी पतली सी स्टेम, ऐसी ऐसी होती है स्टेम, धीरे धीरे ग्रो करके इट विल बिकम्स लाइक दिस, लाइक अ ट्री। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द लास्ट पार्ट इज नोन एज लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों टाइप के मेरिस्टम यहाँ पर क्लियर कर दे। मेरिस्टमेटिक टिश्यू में आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए डिवाइडिंग कैपेसिटी रखते हैं सेल्स, कौन कौन से तीन टाइप के होते हैं, कहाँ मिलते हैं, और सबका उनकी जगह के हिसाब से उसका फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट विल बी परमानेंट टिश्यू, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।